हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स ऑफ व्यू। इसके अंदर हम 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं और हमने मतलब एक्सरसाइज विविध भी स्टार्ट कर ली थी, मिसलेनियस भी हमने स्टार्ट कर ली थी। मिसलेनियस के अंदर हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखना, आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको वैल्यू दे रखी है -2 -3 और यहाँ पे दे रखा है आपको 1 -y -2 -1 और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू, इसके बराबर में एक और मैट्रिक्स दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है उसके अंदर आपको? x + 2 -3 1 5 -1 और यहाँ पे 4। आपको बोला है कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है तो आपको x की और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब दोनों मैट्रिक्स बराबर होती है तो इनके जो सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसमें क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा क्या? तो यहाँ पे आपके पास में -2 है। कितना है? -2 इज इक्वल टू x + 2। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो +2 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो -2 ऑलरेडी है ही, ये +2 इधर आके -2 और यहाँ पे x। तो -2 मिलके कितने हो गए? -4 हो गए। x की वैल्यू आपके पास में आ गई -4 आ गई। y की वैल्यू देखते हैं। ये रहा y एलिमेंट, इसके इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होंगे ना। तो -2 इज इक्वल टू 5। अब ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 और ये प्लस का 2। माइनस से उधर जाए किसका हो गया? प्लस का। तो -y इज इक्वल टू 5 + 2 कितने होते हैं? 7। अब ये माइनस इधर से उधर जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? -7 आ गई। आ गया आंसर। था छोटा सा क्वेश्चन, घबराने वाली बात कोई है ही नहीं। हो गया अपना 6 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रफ कर दूं इसको मैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3 × 4। आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर का मीन्स उसकी कोटि दे रखी है 3 × 4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसके अलावा बोला है बी एक मैट्रिक्स है सच दैट, जिससे ए ट्रांसपोज बी एंड ए बी ट्रांसपोज आर डिफाइंड। ये मतलब आपस में क्या है? डिफाइंड है। डिफाइंड का मीन्स परिभाषित है। समझ में आ गया? मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कौन कौन से? ए ट्रांसपोज बी, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और एंड का मतलब और ए बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो सकता है। डिफाइंड मीन्स परिभाषित है। तो आपसे पूछा है कि बी का ऑर्डर लिखिए। बी का ऑर्डर मतलब क्रम बताना अपने को। ये क्वेश्चन में आ गया अपने, ये क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम है? अब ये क्या, दिखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्लियर कर पाओगे इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब इसने क्या क्या डिफाइन कर रखा है अपने को कि ए ट्रांसपोज बी के साथ मल्टीप्लाई है, यही बोला है ना इसने। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई है बी के साथ में। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मल्टीप्लाई की कंडीशन आपको लगानी है यहाँ पे। कंडीशन क्या बताई थी मैंने मल्टीप्लाई की? कंडीशन मैंने बताई थी आपको मल्टीप्लाई की। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मतलब पहली मैट्रिक्स का तो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होगा, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं मतलब इसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब इसके अंदर अपन सेटिस्फाइड करवाते, देखना ए ट्रांसपोज। अब पहले तो बताओ ए का ऑर्डर कितना है? 3 × 4 है क्या? ट्रांसपोज में क्या होता है, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 × 3 हो जाएगा क्या?
4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बी, बी का ऑर्डर कितना मान ले अपन, रो इंटू कॉलम। अब क्या क्या इक्वल हो सकते हैं, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब ये इसके इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में आर की वैल्यू आ गई 3 आ गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आर की वैल्यू 3 आ चुकी है आपके पास में इस फर्स्ट वाली से, जो फर्स्ट वाला था ना आपके पास में। तो आपके पास में जो आया है वो क्या आया आपके पास में, बी मैट्रिक्स की रो आ गई 3 इंटू सी, कॉलम एज इट इज चल रही है अभी अपने पास में। अब अपन सेकेंड वाली देखते हैं, ए बी ट्रांसपोज। तो ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 4 का है। इसका ऑर्डर वही रो इंटू कॉलम। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो रहे हैं, वही कंडीशन, ये वाली कंडीशन लगाएंगे अपन। वापस से मैं कंडीशन लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये वाली कंडीशन आपके पास अप्लाई होगी तभी ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा। अब इसके अंदर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, अब इसकी कॉलम देखना, यही है क्या, ये 4 इसके इक्वल होगा क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे आपके पास में जो रो आई थी वो बी की आई थी, यहाँ पे बी ट्रांसपोज की आ रही है रो, किसकी आ रही है, बी ट्रांसपोज की। तो आपके पास में बी ट्रांसपोज की जो रो आएगी वो कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई, बी ट्रांसपोज की है और ये बी की है, दोनों में डिफरेंस है। आप यहाँ ध्यान रखना। अब बी ट्रांसपोज से मेरे को बी करना है तो इंटरचेंज कर दे आपस में, बी निकालना है यहाँ से तो सी तो पहले आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब आपको ये जो सी है ना, यहाँ पे ये कॉलम नहीं है, यहाँ पे रो है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, ऑलवेज रो होता है, इसके लिए ये रो था। अब यहाँ पे ये कॉलम किसका काम कर रहा है, रो का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन नॉर्मल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ से अपन निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अपने पास में इसका ऑर्डर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं अपन, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। हाँ मुझे बताओ, ये तो बी की है, इसमें कॉलम आ गए और ये बी में रो आ गए, दोनों आ गए क्या, रो और कॉलम। तो अपने पास में बी का जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 3 तो रो हो जाएगी और कॉलम कितने हो जाएंगे, 4 कॉलम हो जाएंगे ये रे। तो 3 मल्टीप्लाई 4 और यही क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या। ये इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। कौन सी, जो कंडीशन आपके पास में ये वाली, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी तभी अपना मल्टीप्लाई। अब इसका मीन्स क्या हुआ, ये वाली कंडीशन अपन क्यों लगाई, क्योंकि इसने बोला था ना डिफाइन है, मतलब परिभाषित है, परिभाषित है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे है, यहीं से अपना आंसर निकलेगा। अपना इसका इजीली आंसर निकल गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। समझ में तो आ रहा है ना। कहीं पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -2 -1 1 -1 7 4 और 1 माइनस का x और माइनस के 3, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है। इसके बोला बाद में बोला है इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये एक सममित अवयव है। क्या है ये, सिमेट्रिक अवयव है ये, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। देन आफ्टर इससे पूछा है तो इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। अब ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होती है ना अपने पास में सममित अवयव, तो इसमें आपको एक x की वैल्यू बतानी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है आपको। इसमें क्या होता है मैं लिखवा देता हूँ, पहले देख रहे हैं एक बार सॉल्यूशन में। जो सममित मैट्रिक्स होती है आपकी,
मतलब सिमेट्रिक्स ऑफ व्यू। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ए का ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल होता है। ए इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज के। इसका मीन्स क्या होता है कि आपके पास में जो एवरी एलिमेंट है ना उनका पोजीशन का इंटरचेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई के इक्वल। आई जे किसके इक्वल हो जाएगा? जे आई के इक्वल होता है। अपन एक बार इसकी वो लिख देते हैं, एक बार देखना सामने पोजीशन, हर एलिमेंट की पोजीशन लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ये ए 1 1 है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और ये 3 3 सेम पोजीशन वाले हो गए। अब इसमें आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन जो होती है आपस में इंटरचेंज होती है। किस कंडीशन में? जब वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो, सममित आव्यूह हो, बस इतना सा काम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये क्या है? माइनस का एक्स है क्या? कौन सी पोजीशन पे? 3 2 पे। मतलब इसके इधर देखना आगे, जो ए 3 2 है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, तो ये किसके इंटरचेंज हो जाएगा? मतलब 2 आगे आ जाएगा, 3 पीछे चल जाएगा, तो ए 2 3 के इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 के, तो ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यहाँ पे 4 आ गई। क्लियर है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अपने जितने भी क्वेश्चन किए ना 6 7 8 तीनों बस सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं। इसमें आपको मैंने सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का एग्जांपल ही बता दिया कि क्या होता है इसमें। ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, आपस में दोनों ए के ट्रांसपोज आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें आई जे जे आई जो इनकी कंडीशन होती है ना वो आपस में इंटरचेंज होती है। समझ में आ गया? तो इससे अपने इसका आंसर आ गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रफ कर दूं? समझ में तो आ रहा है ना? कहीं आपको ऐसा थोड़ी लग रहा है कि मैं स्पीडली करवा रहा हूँ? क्योंकि बेटा आप यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आपको थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कैलकुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास में? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, क्रम कितना है? 3 इंटू 3 का। तो अपन ने माना लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उसके अंदर बी बराबर बी आई जे दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? ए मैट्रिक्स नहीं लिए इसने, बी मैट्रिक्स लिए, और बी मैट्रिक्स बराबर क्या दे रखा है इसने? बी आई जे, जो एलिमेंट है वो आई जे में, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बी मैट्रिक्स मानने के लिए बोल रहा है वो, और बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो बी आई जे वाली कंडीशन में होंगे। वेयर वहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो बी आई जे एलिमेंट है ना, बी आई जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? आई इंटू जे से निकालेंगे। ये कंडीशन दे रखी है आपको, बस ये वाली कंडीशन अपने को फुलफिल करनी है और अपने पास में बी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है? अब बताओ एक चीज, अपन बी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 किया ना, पहले बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन देखना, यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं हम स्टार्ट। तो जो बी मैट्रिक्स आएगी 3 इंटू 3 की बी मैट्रिक्स क्या होगी? बी वाली में लिखेंगे तो B11 B12 B13। क्लियर है ना ये वाले? तो B21 B22 B23 B31 B32 और B33। ये अपने पास में बी मैट्रिक्स हो गई 3 इंटू 3 ऑर्डर की हो गई। अब इसमें आपको जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है टोटल? 9 एलिमेंट है ना, टोटल 9 एलिमेंट निकालने हैं आपको इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हुए, ठीक है? सबसे पहले निकालते हैं B11। B11 मतलब आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 1 है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे B12, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाएगा। B13, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सभी के साथ ऐसे करना है। टोटल कितने एलिमेंट निकालने अपने को? 9 अवयव निकालने हैं। 1 3 के बाद में 2 1, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2। B22, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4। B23, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 कितने होते हैं? 2 3 6। B31,
3 इंटू 1, 3 1 का 3, 3 2 तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 कितने आ गए, 9 आ गए। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, इस वाली कंडीशन से आ रहे हैं, मतलब इनके जो नीचे वाले हैं ना, ये आई और ये जे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपके पास में एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, प्रत्येक अवयव का मान आ जाएगा। आ गए? देखना, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मान आ गए क्या? अब आपको इस बी मैट्रिक्स में मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 2 4 2 4 6 आ गया। अब इसके बाद में कितना आएगा उसमें, 3 6 9 3 6 9, ये आपके पास में आ गया। इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, और ये आपको क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या किया अपन ने? मैं दोबारा से समझा दूंगा आपको एक बार ये वाला क्वेश्चन, कि आपको इसके अंदर एक बी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 का। इसके अंदर आपको कंडीशन दे रखी है, जो बी के एलिमेंट होंगे ना, वो बी आई जे वाली कंडीशन में होंगे। और आई जे का मान कैसे निकलेगा, बी आई जे का मान कैसे निकलेगा, बी आई जे की वैल्यू निकलेगी आई को जे से मल्टीप्लाई करने से निकलेगी। बस आई को जे से मल्टीप्लाई करना और अपना आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, इजी था ना क्वेश्चन? तो घबराना नहीं है बस क्वेश्चन को देखकर, कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप अपने को सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दूँ रफ इसको, मैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, बस साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते चलिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं अगर आपको 5 सवाल करा रहा हूँ तो आप 10 सवालों की आगे से आगे प्रैक्टिस करते चलिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एडवांस करिए, अगर एडवांस वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है। क्या है मैट्रिक्स आपके पास में, 2 3 -4 2 3 माइनस का 4 एंड -1 2 3, और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है माइनस का 1 2 3 4 और माइनस का 5 माइनस का 6। ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, इनका ऑर्डर लिख दीजिए साथ के साथ। 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3, और इसमें क्या है 3 कॉलम है, 3 तो रो है, सॉरी 3 तो कितनी है रो, और 2 क्या है कॉलम है। क्लियर हो गया? तो इसमें आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी ट्रांसपोज पूछा है, इसमें से आपसे ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो ए के मान तो आपको दे रखा है, बी ट्रांसपोज निकालना पहले, तो बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको, सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे बताना आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। ये फर्स्ट रो है क्या, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, माइनस का 1 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 3 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस का 5 माइनस का 6। ऑर्डर देखना है इसका कितना हो जाएगा, या तो यहाँ से ऑर्डर इंटरचेंज कर लो या फिर यहाँ से निकाल लो। 2 रो और 3 कॉलम, 2 × 3। अब आपको ए को बी ट्रांसपोज के साथ सिंपली ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 3 माइनस का 4 2 3 माइनस का 4 माइनस 1 2 3 प्लस बी ट्रांसपोज माइनस का 1 3 माइनस का 5 2 4 माइनस 6 2 4 माइनस का 6। चलो ऐड करने वाला तो बहुत इजी होता है, क्यों, क्योंकि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ में ऐड होते हैं। ठीक है, तो 2 - 1 कितना आएगा 1, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 3 और 3 6 होते हैं ना, -4 और -5 कितने होते हैं -9 होते हैं, -1 और 2 तो कितने हो जाएंगे 2 - 1 तो 1 हो जाएगा क्या, 2 + 4 6, 3 - 6 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। और ये अपने पास में ए प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर आ गया, जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 का, और यही क्या हो गया अपना इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी अपने सारे क्वेश्चंस किए ना, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सारा का सारा डेटा अपने को क्वेश्चन में गिवन था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, ज़्यादा भी बड़े नहीं है ये। ठीक है, तो अपना 10 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर,
क्या क्वेश्चन दिया होता, ए और बी मैट्रिक्स दे रखी थी, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालना था, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज अपन ने इजीली निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रफ कर दूँ इसको मैं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब मैं रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 6 2 5 4। आपको ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है, मतलब दिखाना है, दर्शाइए कि मैट्रिक्स ए सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल है। क्या बोला है, इसमें मैं लिख देता हूँ, एक बार आपको समझा देता हूँ। आपको जो ए का टोटल है, ए मैट्रिक्स किस किस के इक्वल आएगी, सममित आव्यूह प्लस सम का मतलब क्या होता है, प्लस विषम सममित आव्यूह। जो आपके पास में ए मैट्रिक्स आएगी वो एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आएगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दो। ये वाली कंडीशन अपने को फुलफिल करनी है। अब ये वाली कंडीशन कब फुलफिल होगी ये सिखा रहा हूँ आपको मैं। ये सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे और विषम सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे, ये चीज़ सीखना। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें सिमेट्रिक्स की अलग होती है और एंटी सिमेट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक अलग कंडीशन होती है। तब जाके अगर वो ए के इक्वल आ गया तो आपका सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको आपको एक्सप्रेस करना है, किसके अंदर एक्सप्रेस करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के अंदर आपको दिखाना है, किसको, ए आव्यूह को दिखाना, ए मैट्रिक्स को दिखाना है। चलो मैं इसकी कंडीशन बताता हूँ। ए इज इक्वल टू, इसकी कंडीशन तो होती है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए को ए प्लस ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं, उसमें हाफ का डिवाइड देते हैं तो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। प्लस इसके अंदर देखना क्या कंडीशन होगी अपने पास में, ए माइनस ए ट्रांसपोज और यहाँ पे 1/2। अब इन दोनों का, ये तो सममित की कंडीशन होती है, कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली होती है। इन दोनों को आपको ऐड करना है और ऐड करके क्या दिखाना है आपको कि ये ए के इक्वल आ रहा है। सिंपली काम है क्या, सबसे पहले अपन ये वाला लेके चलेंगे, देन आफ्टर ये वाला लेके चलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने पर अपना सही आ गया, मतलब ए मैट्रिक्स आ गई, तो अपना सही है, अन्यथा अपना गलत हो जाएगा। तो अपन ऐड करें इसको, ठीक है। अपन 1/2 पहले ए ट्रांसपोज निकाल ले। क्या आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए ट्रांसपोज अपने काम आएगा ना, ए ट्रांसपोज निकालते हैं अपन। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है क्या, सबसे पहले ऑर्डर लिख लिया करो आप, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो देखते हैं अपन इसका। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करना है। तो इसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 2 × 2 का ऑर्डर आ जाएगा। क्या अपन ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर ये वाला पार्ट, और दोनों पार्ट को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इधर कितना है, 1/2 एज इट इज चलेगा यहाँ पे। अब अपने को ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है ना, तो ए की वैल्यू कहाँ पे दे रखी है अपने को, ये दे रखी ए की वैल्यू, ठीक है। 6 2 5 4 प्लस ए ट्रांसपोज 6 5 2 4, ऐड करें अपन इनको, 1/2 अपने बाहर चल ही रहा है, अब ऐड करते हैं, ठीक है। 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे क्या। यहाँ पे 2 और 5 कितने होते हैं, 7, 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 7, और 4 और 4 कितने होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं। ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई क्या, यहाँ पे एज इट इज आ गई। इसको अगर चाहूँ तो मैं 2 को अंदर डिवाइड भी दे सकता हूँ एवरी एलिमेंट के अंदर, पर देखो 12 में चल जाएगा, 8 में भी डिवाइड चल जाएगा, पर 7 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो इसको अपन यहीं पे छोड़ देते हैं, जब इसके साथ ऐड करेंगे तब 1/2 कॉमन ले लेंगे। क्यों, इसमें भी 1/2 आ रहा है और इसमें भी 1/2 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो इसको अपन क्या दे दे, इक्वेशन फर्स्ट दे दें, समीकरण नंबर 1 दे दें। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज,
ठीक है। तो ए की, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये सॉल्व करें ना तो 1/2 ए की वैल्यू 6254 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू मेरी 6524। कोई प्रॉब्लम? 1/2 अपना बाहर चल ही रहा है, चलो माइनस करो। 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितने हो जाएंगे? 0। 2 माइनस 5 मतलब माइनस का 3। 5 माइनस 2 मतलब 3। और 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको अपन क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ना है, और आपके पास में अगर ए की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? ये ए की वैल्यू आ गई तो आपका सही है, अन्यथा आपका गलत है। करेक्ट। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड करें। पहले तो ये वाला लिखते हैं, 1/2 12 7 7 8, 12 7 7 8 प्लस 1/2 0 माइनस का 3 3 और ये 0। अब देखो इस वाली में से भी 1/2 कॉमन आ रहा है, इस वाली में से भी, दोनों में 1/2 है क्या? तो 1/2 तो अपन क्या लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। ले लिए। अब ये वाली एलिमेंट और ये वाली एलिमेंट आपको क्या करना है? सिंपली ऐड करना है। ऐड करना है ना, ऐड करें। यहाँ पे 12 और ये 0, तो 12 और 0 कितने होते हैं? 12 ही होते हैं क्या? 7 माइनस 3 कितने होते हैं? 4। 7 प्लस 3 कितने होते हैं आपके पास में? 7 और 3 10, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 0 कितना होता है? 8 होता है। ये 1/2 अपने इन दोनों में से क्या ले लिया था? कॉमन ले लिया था। चलो अब एवरी एलिमेंट पे इसको अप्लाई कर देते हैं 1/2 का, मतलब 2 का डिवाइड देते हैं। 2 छिक्की 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ऑर्डर कितना है? 2 × 2 का है क्या ऑर्डर इसका? अब आपको ये चेक करना है, जो आपका रिजल्ट आया है ना, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। 6 2 6 2 5 4 5 4, मतलब अपना जो आंसर है वो ए के करेक्ट आ गया है, और यही क्या हो गया? अपना प्रूफ हो गया। तो अपन क्या लिख देंगे लास्ट में? HP, मतलब इति सिद्धम। आपका जो अपना जो क्वेश्चन था कि ए को सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, प्लस के रूप में लिखना है। लिख दिया अपन ने, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको ये वाली कंडीशन जो मैंने बताई है आपको, ये ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन आपके इंपॉर्टेंट है, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो ये वाली कंडीशन आपको लर्न करनी है। कौन सी कंडीशन है? कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आती है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इन दोनों का जो टोटल होता है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन किए हैं आज अपन ने। तो आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको 3.3 चैप्टर से, 4 चैप्टर से, या बुक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम आपको इसको सॉल्यूशन पक्का दे देंगे और आपको क्वेश्चन भी समझा देंगे। ठीक है।